Hello, my dear viewers and all my dear students. This is Deepak Jain here in English Mania. And आज का जो सेशन है ये हमारा इंटरव्यू सेशन है. ओके. Yes, sir. एंड आई कैन यूज एनी लैंग्वेज. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन इन हिंदी तो आप हिंदी में जवाब देंगे, राइट? और अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में. So you have to play with the languages, okay? And I will be checking your communication skills because in the job the communication skills are very important. Do you know that? Yes, yes, sir. Okay. So सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, आपका नाम क्या है? अंकित सिंह। अंकित. तो अंकित, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि हमारे जो कंट्री में मीडिया है तो इस समय क्या लगता है आपको कि क्या मीडिया अपना रोल बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्ले कर रही है या नहीं? और मीडिया की क्या इम्पोर्टेंस है? और मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है, क्या मीडिया अपनी इम्पोर्टेंस को इन दिनों जस्टिफाई कर रही है या नहीं? तो कृपया हमें बताएं. First of all, thank you, sir, for having me here and for asking this type of questions to me. So, अगर मैं सर बात करूँ मीडिया की इम्पोर्टेंस, ऑफ कोर्स सर मीडिया की इम्पोर्टेंस है इस कंट्री में, लेकिन जो इन दिनों जो मीडिया काम कर रही है वो आग में घी डालने का काम कर रही है. जैसे कि मैं बात करूँ कि राम मंदिर को ले लीजिए, जैसे कुछ को बुलाते हैं हिंदू समाज के लोगों को, कुछ बुलाते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को. तो जो ऑब्वियसली जो मीडिया का जो एंकर है वो हिंदू है. मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं कि वो मीन्स और फिर के मुस्लिम समाज पे ही बाबर हो गया, मस्जिद हो गई, इन पे ही सवाल घुमाते हैं. और वो आग में घी डालने का, जैसे हिंदू मुस्लिम है, ये जो फाइट है, ये वी कैन से दैट इट इज द रीजन ऑफ लाइक हिंदू मुस्लिम फाइट्स, वी कैन से दिस. सो सर इन दिनों तो मुझे लगता है कि मीडिया जो है आग में घी डालने का काम कर रही है. और अगर मैं बात करूँ इन मीडिया की इम्पोर्टेंस की, तो सर जैसे बहुत सारे केसेस हैं. जैसे आप हाल ही में एक केस हुआ है जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की के 35 टुकड़े करके फ्रीज में लगा कर दिए थे. यानी कि जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की के 35 टुकड़े कर दिए. ही कट दैट गर्ल इनटू 35 पीसेस. ओके. यस सर. हाँ, तो वो भी केस जो है सर मीडिया की वजह से ही सारे कंट्री में फैला है. परंतु तुम्हें नहीं लगता कि मीडिया का काम सच्चाई को एक्सपोज करना है? तो मीडिया अपना काम कर रही है और वाकई में उस लड़की के 36 टुकड़े हुए थे, राइट? तो जब 36 टुकड़े हुए थे तो एक न्यूज़ थी ये, तो मीडिया इसको दिखा रही है. तो मीडिया इसमें क्या गलत कर रही है, कृपया हमें संक्षेप में बताइए. सर गलत नहीं, मैं इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि उसी की वजह से ही हमारी जो मतलब ये खुल के आया है, सामने आया है. तो मीडिया का तो बेसिक काम ही है ना ये, सच्चाई को सामने लाना. तो इसमें गलत क्या किया मीडिया ने? और हाँ, जब देश में इन दिनों हिंदू मुसलमान एक मुद्दा चल रहा है, मान लो, क्योंकि बहुत लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और मुद्दा है, जैसे थोड़े दिन पहले ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा था. तो यह एक मुद्दा था. तो जब मुद्दा चलेगा तो मीडिया को तो दिखाना पड़ेगा ही, क्योंकि यह मीडिया का कोर जॉब है. तो मीडिया ने इसमें क्या गलत किया, कृपया बताएं. सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरव्यूज देखें लास्ट के, तो एक त्रिवेदी सर हैं, जैसे उनका नाम तो मुझे प्रॉपर याद नहीं, त्रिवेदी सर हैं, वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं हिंदू समाज के लिए. मैं भी हिंदू हूँ तो मैं ऑब्वियसली उनको ही सपोर्ट करूंगा. लेकिन अगर जैसे आप हिंदू हो और मैं मुसलमान हूँ और ये हमारे भाई ये भी हिंदू हैं, तो अगर आप लॉर्ड फ्री के सवाल अगर मुस्लिम समाज के ऊपर ही पूछेंगे कि बाबर कौन था, और आप भी मुझे ही सपोर्ट करो, सॉरी इनको सपोर्ट करो क्योंकि ये हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ, तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा. और जो हिंदू हैं वो मीन उनकी जो वो है क्यूरियोसिटी वी कैन से, हाँ, वो बढ़ेगी कि हाँ हमारे को कर रहा है, और मुस्लिम समाज हमारे को क्या सपोर्ट कर रहा है. ऑब्वियसली सर उधर से जो मुस्लिम समाज है वो थोड़ा अपने आप को नीचा समझेंगे कि ये हमको थोड़ा दबा रहे हैं. देखो, उस वजह से सर कंक्लूजन हो सकते हैं. कोई भी मामला है, राइट, बाय द टाइम वो कोर्ट में जाता है, और जब तक वो कोर्ट से डिक्लेयर्ड नहीं होता, इसको हम कहते हैं व्हेन बाय द टाइम द मैटर इज सब ज्यूडिस, राइट? सो देन व्हाई डज द मीडिया हैव अ प्रेजुडिस ओवर द सब ज्यूडिस मैटर्स? अर्थात मीडिया क्या करती है
यानी कि कोई मामला कोर्ट में चलेगा या चल रहा है, वो उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं पहले से व्यक्त कर देती है, थोप देती है कि क्या सही है क्या गलत है। मीडिया एक मीडियम है, मीडिया जज थोड़ी ना है, राइट। लेकिन मामला जजमेंटल आने से पहले ही मीडिया एक जज बन के बैठ जाती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं अब मोहित सैनी आपका नाम है, राइट, और आप किस एरिया से आते हैं? सदर बाजार। यू कम फ्रॉम सदर बाजार, राइट। Yes. तो कृपया इस मामले में अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि मीडिया, मैंने कहा ना, प्रेजुडिस, मीडिया हैज अ प्रेजुडिस ओवर द सबजुडिस मैटर्स। तो ऐसा मीडिया क्यों करती है, इसके पीछे क्या कारण है, और क्या यह सब करना उचित है? सर, अकॉर्डिंग टू मी मीडिया का काम ही है कि सारी बातों को पहले से प्री डिफाइन करना, सारी बातों को, क्योंकि मीडिया के सोर्स सारे जगह फैले हुए होते हैं। उनको अपने गुप्त सूत्रों से जिन बातों को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। आप चाहे इलेक्शन में ले लीजिए, मीडिया ओपिनियन पोल करके पहले से ही यह बात को प्री डिफाइन कर देती है कि कौन सी पार्टी किस एरिया में जीतने वाली है। ओके, तो वो सही करती है या गलत, वो उचित है या अनुचित है? सर, ये टीआरपी के मैटर से देखा जाए तो ये सारी मीडिया उसके नेटवर्क के लिए उचित वो है, क्योंकि अगर तो वो मीडिया के लिए उचित हुआ ना, टीआरपी के लिए। लेकिन देश के हित में उचित हो रहा है या नहीं, यह मेरा सवाल है आपसे। सर, देश के लिए उचित नहीं है, क्योंकि अगर पहले से ही ओपिनियन पोल प्री आप थोड़ा तेज बोलेंगे कृपया करके। अगर ओपिनियन पोल को पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया जाता है, हाँ, तो उसकी वजह से पार्टियों में अंदरूनी आपसी बहस होती है, असमंजस की स्थिति पैदा होती है। हाँ, जैसे कि ओपिनियन पोल में बताया जाता है कि गुजरात में अगर बीजेपी जीत रही है तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी वालों में जो कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं, राइट। जो सिर्फ मीडिया के लिए ही एक टीआरपी बेस्ड मैटर अच्छा है, जनता के लिए नहीं है और समाज के लिए नहीं है। हाँ, ओके। तो हमारे साथ में योगेश भी हैं। योगेश, कृपया टेक योर सीट ऑन द लास्ट बेंच प्लीज, राइट इन द मिड एट द सेंटर। तो ये आपने कहा इसके लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, इज मीडिया बायस्ड और अनबायस्ड? अर्थात क्या मीडिया इन दिनों बिल्कुल निष्पक्ष है? अर्थात इज मीडिया डिसइंटरेस्टेड? डिसइंटरेस्टेड का मतलब नॉट इंटरेस्टेड नहीं, निष्पक्ष। इज मीडिया डिसइंटरेस्टेड और इज मीडिया बायस्ड? तो ये पक्षपात वाले डिसीजन हैं या बातें हैं मीडिया की। एक्चुअली होना तो मीडिया को डिसइंटरेस्टेड ही चाहिए, बट क्या मीडिया डिसइंटरेस्टेड है, इसका कृपया आप जवाब दें। मोहित, फिर से। सर, अकॉर्डिंग टू मी मीडिया निष्पक्ष भी होती है और होती है नहीं, होनी तो चाहिए निष्पक्ष ही। मेरा सवाल यह है, इन दिनों जो चल रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या मीडिया निष्पक्ष है या नहीं, और क्या लगता है, और जो लगता है वो आपको क्यों लगता है? दैट इज माई क्वेश्चन। सर, नहीं, मीडिया इस समय निष्पक्ष नहीं है। जो सारा मैटर टीआरपी के लिए किया जाता है। किस आधार पे कह सकते हैं आप यह है? सर, मीडिया वही चीज दिखाती है जिससे टीआरपी बेस्ड मैटर होता है, जो जिससे टीआरपी बढ़े। ऐसी चीजों को, पॉलिटिक्स की चीजों को दिखाना और इस तरह की चीजों को दिखाना जिससे समाज में सिर्फ उसको एक अराजकता फैले। यस सर, ओके, एक मसाला मैटर को दिखाया जाता है। अब मेरा सवाल यहाँ, आप लकी हैं, राइट? यस सर। लकी का मतलब भाग्यशाली हैं आप। यस सर, इट्स माय लकी इज माय हाउस नेम। Yes, sir. बट आप वाकई में जीवन में लकी हैं या नहीं? यस सर, समटाइम आई फील दैट आई एम लकी इन यू आर लकी, ओके, ठीक है। आपका नाम भी लकी है और आप लकी भी महसूस करते हैं। यस सर। ठीक है, तो लकी, मेरा आपसे सवाल यह है मीडिया के ही बारे में कि जैसे इन्होंने कहा कि मीडिया जो भी कुछ करती है वो टीआरपी के लिए करती है, तो टीआरपी के लिए क्यों ना करे मीडिया ही क्या, कोई भी चैनल है वो वही चीज़ दिखाना पसंद करेगा जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो आप लोग रिमोट लेके बैठे हुए हो, आप जरा सी देर में चैनल चेंज कर दोगे। आप जरा सी देर में अगर आपको वो चीज़ नहीं दिखाई गई जो आप देखना चाहते हो तो आप चैनल चेंज कर दोगे, तो फिर उसको देखेगा कौन, राइट? तो ये चैनल का नुकसान होगा ना, और टीआरपी नहीं आएगी तो सैलरी कहाँ से आएगी? एंकर की, रिपोर्टर की, राइट, राइटर की, तो उनका काम चलेगा कैसे? तो आप बताइए, क्या जो मोहित सैनी कह रहे हैं
वो उचित है या अनुचित है। तो ऐसे में मीडिया क्या करे? सर ऐसे में मीडिया किसी को आलोचना करना किसी की आसान है, बट उसकी जगह पे रख के आप देखो तो क्या वो पूरी तरह से गलत है? इस मीडिया कंप्लीटली रॉन्ग? तो कृपया अपना विचार व्यक्त करें। सर मीडिया कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा। आप कृपया थोड़ा तेज बोलेंगे? सर मीडिया सबसे पहले तो कि रॉन्ग पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं है। किस आधार पे कह रहे हैं आप ये? सर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया कभी कभी उन चीज़ों को भी दिखाती है जो वाकई में उन्हें दिखाना चाहिए, जिससे लोगों को वाकई में जागरूक होना चाहिए। जैसे कि कोविड टाइम में उन्होंने केसेस दिखाए थे कि बाहर हमें नहीं निकलना चाहिए, या फिर कोविड के बारे में उन्होंने बताया था कि ये हमें रेस्ट्रिक्शन फॉलो करने चाहिए। तो वो हमारे लिए, लोगों के लिए, सभी के लिए सर बहुत ही हेल्पफुल था। बहुत क्योंकि हेल्पफुल लोग- था। जी सर, राइट। क्योंकि लोग उसका कोविड को बहुत इजी तरीके से ले रहे थे कि Right. ये कभी फैलता ही नहीं है। लेकिन मीडिया का दिखाने का पर्पस यही था कि लोग इससे बचें, लोग इससे सेफ रहें, जैसे कि अपना जो देश है वो इस तरीके की महामारी में ना जूझ ले। लेकिन लोगों ने जैसे कि इसको देखा और फॉलो भी किया, तो लोगों में केसेस तो बढ़े लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़े जिस तरीके से बढ़ने चाहिए। और इसका कारण था मीडिया। यस सर। क्या आप मीडिया के अच्छे होने के और भी उदाहरण दे सकते हैं कि किन किन जगह पे मीडिया बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम करती है, जिससे समाज को बहुत फायदा होता है? यस सर। जैसे कि सर कभी कभी लोगों को अलग से एक्स्ट्रा सेशन मिलते हैं। हाँ हाँ। उस पे न्यूज़ चैनल्स पे सर एक्स्ट्रा सेशन मिलते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें कोई समझ में नहीं आता कि एलओसी पे विवाद चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है। राइट। तो कभी कभी जो मीडिया होती है वो उसको पूरा डिस्क्राइब कर देती है। ये ज़्यादातर युवाओं के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि आजकल के जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उठते हैं, हमारे जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो लाइव होता है उसी से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो मीडिया होती है वो हेल्प करती है हमारी इस मैटर में। लेकिन अगर मीडिया के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वहीं मीडिया अपने डिसएडवांटेजेस के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि वो एक तरह से कभी कभी टाइम ज़्यादा भी खा लेती है। जैसे कि कभी कभी सास बहू के सीरियल्स के बारे में बेवजह का बताना। ओके, एक टाइम पास के लिए, है ना? और वायरल वीडियो जो कभी कभी हो जाते हैं उनको बेवजह दिखा देना टीआरपी के लिए। Right. वो बेवजह का दिखाना वो सबसे गलत बात है। और दूसरा नंबर ये कि वो कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन को ही कई बार दोहरा देते रहते हैं। Right. जब तक उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती सूत्रों से किसी से भी, वो उसी को ही दिखाते रहते हैं, जबकि फाइनल डिसीजन कुछ और होता है और रियलिटी में कुछ और दिखा रहे होते हैं वो लोग। राइट। और मीडिया में जो रिपोर्टर्स आते हैं तो कई बार उन लोगों को कई लोग नीचे कमेंट्स में गालियां भी देते हैं, भला बुरा भी कहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो रिपोर्टर्स हैं वो एक एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे, और जबकि असली दोषी वो जो है उनका एम्प्लॉयर है, राइट? चैनल का जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर। तो वो ऑपरेटर जो आदेश देगा उसको वही तो बोलना और दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे में किसकी गलती है? क्या उस जो एंकर है या मीडिएटर है, राइट, तो उसकी गलती होती है, या वो अपने आप में उस समय पे अपनी जगह सही होता है या गलत होता है? ये बात मैं जानना चाहूँगा मिस्टर अंकित बहोरा से। सर ऑब्वियसली जो सर ऑनर होगा उसी की गलती है, ओनर की गलती यस है। सर। क्योंकि अगर मैं सर दूसरी बात पर ले जाऊंगा, अगर मैं सर किसी को ब्रैब देता हूँ, रिश्वत देता हूँ, तो ऑब्वियसली देने वाला होगा वही गलत होगा, ना कि लेने वाला। क्योंकि सर मैं आपके अंडर काम करता हूँ, आप जो मुझे ऑर्डर देंगे मैं वही करूँगा। जैसे बहुत सी फिल्में हैं, जैसे बॉलीवुड मूवीज को ले लीजिए, पी की मूवी है, उसमें आमिर खान एज ए एक्टर वर्क करता है, ओके। और जिसने जो पी की मूवी लिखी है वो राइटर हिंदू राइटर है। जो हिंदू राइटर है उसने जैसा करने को है उस एक्टर ने वैसा ही किया है। तो लेकिन ये हमारे जो इंडिया है उसके लोगों की थोड़ी मानसिकता अलग है, वो सिर्फ उसी को पकड़ लेती है कि इस अलग धर्म के लोग ने हमारे जो हिंदू समाज है उसके लिए ऐसा बोला, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके पीछे कौन है, उसके पीछे हिंदू राइटर है। ओके, तो ये सब मैं तो समझूंगा आमिर की गलती होती है। और तो आपका मानना है कि उस मूवी में आमिर खान की कोई गलती नहीं है। तो उसी तरह से मीडिया में जो दिखाया जाता है, अगर मान लीजिए वो ओनर है, इफ द ओनर हैज बीन करप्ट, इफ समबडी हैज ग्रीस्ड द palms of owner, then what can the orator, what can the news anchor do,
राइट Right, sir. वो कुछ नहीं कर सकते because they are getting paid, it is their job. Similarly, that what Amir Khan did, he was just an actor. Yeah. He got a script written by Hindu Yes, sir. and he just acted on that script because it was his job, right? But it went against the Hindus. So Hindus obviously abhorred it, disliked it, or Hindus detested it, right? Yes, sir. So, but whatever he showed in the movie, was that right or was that wrong? What is your opinion about it? So, I want to know this question, or I want to know the answer from you. Your name is Mr. Mohit Saini, right? Yes, sir. Please answer the question. Sir, according to me, this is only the script-based matter only. The Mr. Ankit Bahura said that the PK movie was written by the Hindu writer, Hindu director, and the actor in this movie is a Muslim is Amir Khan, and this is only also the movie only, Right. because and especially in this movie. So, was Amir Khan wrong at his place? No, sir. Amir Khan is right. Amir Khan is do their work only Amir Khan did the work given by the director. by the director, Yes, right? sir. Okay. So at that time, Amir Khan is right at their place. Oh, at his place. At his place. So Amir Khan was right. Then Yes. why did people abuse Amir Khan and actually people criticized him badly, and especially the followers, right? And I mean the kind of radicalization is there in the society. तो उस radicalization के अंतर्गत that Amir Khan had to go through criticism. So now Mr. Lucky is going to tell, was it appropriate or not? What do you think? Sir, it is not appropriate because every actor have a work, Every actor has a work, Right. Because the director whatever is given, then definitely he had to work. He had to work upon the director directions. right. So the actor should work also, but the society or the people should know about the reality that the actor should have to do work on the director's action. But some people think it is right, some people think it is wrong. So who will justify what is right or what is wrong? Sir, but in this movie, the reality is shown in this movie. Okay. So people have to understand that this is the reality and we have to accept this. Okay. So you accept it, right? Yes, sir. So you are not against. Yes. हाँ, कई बार ऐसा भी होता है मूवीज में, क्योंकि वो एक्टर्स हैं, जैसे वो मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है मुस्लिम्स क्या होते हैं, वो हिंदू देवी देवताओं के आगे सर नहीं झुकाते। लेकिन कई मूवीज में आपने देखा होगा सारे खान्स लगभग, है ना, जो खासकर पॉपुलर हैं, उन लोगों ने भगवानों के आगे सर भी झुकाए हैं, Yes, sir. राइट? तो यानी कि देखा जाए तो वो उनका धर्म से रिलेशन होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो ऐसी मूवी ना करते जिसमें भगवान के आगे सर, हालांकि वो वहाँ पे कैमरा होता है जिसके आगे वो सर झुका रहे होते हैं, लेकिन मूवी के हिसाब से तो फिर भगवान और वही होते हैं ना, तो माना तो वही जाएगा। तो क्या होता है कि भगवान के आगे सर झुकाना, ऑब्वियसली नो मुस्लिम डज दैट, है ना, और उनके धर्म में है भी नहीं ये। तो उनका अगर धर्म से रिलेशन होता तो क्या वो सर झुकाते? तो देखा जाए तो आई थिंक उनका धर्म से रिलेशन होता ही नहीं है अपने काम के मामले में। सो क्या आप इससे बात से सहमत हैं? Yes, sir. I am definitely satisfied with this point because this is the work of every actor, राइट। and which विच नहीं, हु? which is played by him. Okay, that character. Yes, sir. Right, you are right. Okay, so Mr. Ankit Bahura Yes. from Lakshmi Nagar, right? Yes, sir. And you are lucky from which area? Sir, behind the Jai Gurudev Maholi. Okay, Maholi, Yes, sir. behind Jai Gurudev. Yes, sir. And you did your schooling from? Sir, Maholi Road from Ramanlal Shorawal Public School. You had been a student in Ramanlal Shorawala, Yes, right? Okay. And Mohit Saini, you come from सदर बाजार। आपने अपनी स्कूलिंग और ये कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की थी? Sir, I completed my schooling from MMKS Mathura. MMKS मदन मोहन कलावती से हैं। ओके यार, चलिए आप तीनों ने ही बहुत अच्छे आंसर्स दिए, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, फाइन। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। इट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज। ओके, सेवरल टाइम्स द इंटरव्यूअर कैन ask you any question in Hindi and several times it can be in English, right? In both the languages you can
और यू मे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। ओके, इस वीडियो में इतना ही था। आपने अच्छे से टॉपिक को कवर किया। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। Yes. चलो, तब तक के लिए जस्ट से बाय टू ऑल द व्यूअर्स।